नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कट एज एंड कट वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देता है आज का कट एज एंड कट वर्टेक्स। ठीक है, कट एज एंड कट वर्टेक्स। तो देखो, कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, कट एज एंड कट वर्टेक्स। तो पहले बात तो एक चाहे तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कट एज। ठीक है, कट एज का डेफिनेशन क्या है? रिमूव एन एज सच दैट द ग्राफ डिस्कनेक्ट्स। रिमूव एन एज सच दैट द ग्राफ डिस्कनेक्ट्स। ठीक है, डिस्कनेक्ट्स। एंड कट वर्टेक्स का भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। कट वर्टेक्स, रिमूव एन एज, रिमूव अ वर्टेक्स, रिमूव अ वर्टेक्स such that the graph disconnects। ठीक है, तो कट एज और कट वर्टेक्स में यही डेफिनेशन है। पर बात यह आती है कि डिस्कनेक्ट्स का मतलब क्या है। ठीक है, डिस्कनेक्ट का मतलब ये है कि सोचो मैंने एक ग्राफ ले लिया इस तरह का। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट में जाने के लिए एक रास्ता दिख रहा है हमें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट रास्ता हो, कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक शॉर्टकट रास्ता नहीं, पर फिर भी एक घूम घूम कर भी एक रास्ता अगर दिख रहा है तो ये इसे कहते हैं एक कनेक्टेड ग्राफ। इसे कहेंगे हम कनेक्टेड ग्राफ। लेकिन सोचो वही सेम पॉइंट्स में इधर बना देता हूँ, ये एक है और ये एक है। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया है। तो क्या अब मैं बता सकता हूँ कि ये कनेक्टेड है? नहीं, कनेक्टेड नहीं है। ये है डिसकनेक्टेड। ठीक है, मैं सिर्फ डिस लिख रहा हूँ, डिसकनेक्टेड ग्राफ। क्यों डिसकनेक्ट? क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ से सोचो मैं यहाँ से यहाँ पर हूँ अभी, यहाँ से मुझे इस पॉइंट या इस पॉइंट पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? नहीं जा सकता, कोई रास्ता नहीं है। तो इसे कहते हैं एक डिसकनेक्टेड ग्राफ। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा उस पॉइंट में जाने के लिए, तब वो डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो इस तरह से तो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन आता है। एक ग्राफ देख लेते हैं पहले। ठीक है, एक ग्राफ देख लेते हैं इस तरह का। 2 3 4 5। ओके, okay, so now 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, and finally 1 2 3 4 5 6 एजेस का भी नामकरण कर देते हैं। A D H E F G C B and G। ठीक है, तो हमने इन सारे इस ग्राफ में सारे वर्टाइसेस और सारे एजेस का नाम दे दिए हैं। अब पहली बात ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा एज है। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा एज है जो इस ग्राफ को डिसकनेक्ट कर सकता है। ठीक है, पहले वो देखते हैं। तो बात ये आती है कि जस्ट मिनट, यहाँ पर just a minute। ओके, सो इधर एक ये है, ये जी नहीं बल्कि ये आई है। ओके, तो अब देखो बात ये आती है कि यहाँ पर अगर मैं अलग अलग सेट ले लूँ। ठीक है, यहाँ पर सोचो पहले अलग अलग सेट लेते हैं, फिर देखते हैं कि कोई एक सिंगल एज है कि नहीं जो इसे कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकता है। तो एक सेट में ले लिया जो है ए एफ जी। ठीक है, ए एफ एंड जी। ठीक है,
तो अब देखो ए, अगर मैंने इसे निकाल दिया, इसे निकाल दिया और इसे निकाल दिया, ठीक है, तो क्या ए एफ जी को निकालने से ये जो ग्राफ है डिस्कनेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? चाहे तो देख लेते हैं। चलो, इसे मैंने इरेज कर दिया, इसे मैंने इरेज कर दिया और इसे भी मैंने इरेज कर दिया, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि बाकी सब पॉइंट्स अलग अलग रास्ते से पहुंच जाएंगे। यहाँ से 3, 4 और 1 और 5 ये सब कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब ऐसे, चाहते तो इसे और भी अच्छे से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो फिर भी ये सारे के सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है, कोई भी टूटा नहीं है। तो ये तीनों एजेस को भी अगर मैंने इरेज कर दिया तो भी ये इस ग्राफ को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये एक एज सेपरेटिंग सेट नहीं है। इसे क्या कहते हैं? एज सेपरेटिंग सेट, ठीक है, एज सेपरेटिंग सेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कौन से एजेस के कौन से सेट्स है जो इस पूरे ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर सकता है, लेकिन ये एक एज सेपरेटिंग सेट नहीं है, ठीक है। और एक ग्राफ देख लेते हैं, ए ई एच सी, ठीक है। मैं फिर से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके, ए एफ जी, ठीक है, ए एफ जी, ठीक है। सो ए ई एच सी, ऑल राइट। तो अभी हम क्या क्या इरेज कर रहे हैं? इसे इरेज कर रहे हैं, इसे भी इरेज कर रहे हैं, इसे भी इरेज कर रहे हैं और इसे भी पूरा इरेज कर रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये इधर से डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये है एक डिस्कनेक्ट, ये एक एज सेपरेटिंग सेट है। जब हम, ये कैसा है ना, सोचो ये सब शहर है, ये जो 1, 2, 4 ये सब पॉइंट्स जो है सिटीज़ है और ये सब रास्ते हैं। युद्ध शुरू हो चुका है। अब हमें दुश्मनों के देश में ऐसे ऐसे रास्ते में डिस्ट्रक्शन लाना है, बॉम्ब फेंकना है, जिससे अलग अलग शहर एकदम डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि एक दूसरे को हम कम्युनिकेट ना कर पाएँ। युद्ध में तो वही होता है ना, सब रास्ते ब्रिज सब तोड़ देते हैं ताकि कोई कम्युनिकेशन ना हो। तो यही हमें करना है, कौन से रास्ते हमें तोड़ देने हैं ताकि पूरा शहर, अलग अलग शहर डिस्कनेक्ट हो जाए मेन देश से, ठीक है। तो ए एफ जी तो नहीं कर पाया, लेकिन ए ई एच सी ये चारों अगर हमने तोड़ दिए तो फिर हाँ डिस्कनेक्ट तो हो गया। तो ये एक एज सेपरेटिंग सेट हुआ। अब और एक केस देख लेते हैं, फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये क्या था? ये ए था, ये ई था, ये एच था और ये सी था, करेक्ट। हाँ, तो और एक केस हम देख लेते हैं जहाँ पर हम कौन से तोड़ेंगे, ए कमा आई, ठीक है। ये आई है तो ए एंड आई को हम तोड़ देंगे। तो ये कैसे होगा? ए को हमने तोड़ दिया और आई को हमने तोड़ दिया। तो क्या अब हम इससे पूरे ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये जो 6th, ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये अलग हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। तो ये मतलब डिस्कनेक्ट तो हो पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक एज सेपरेटिंग सेट है, करेक्ट। ये एक एज सेपरेटिंग सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है? डिस्कनेक्ट तो कर पा रहे हैं। ये एक एज सेपरेटिंग सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ए को डिमोलिश करने का कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ए को डिस्ट्रॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ए को मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी हम मिटा रहे हैं। क्या फ़ायदा इसका? तो याद रखना, सबसे अगर कोई ऐसा रास्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर भी हम उसे सेट में डाल रहे हैं, तो फिर वो एक एज सेपरेटिंग सेट नहीं हुआ। हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन चाहिए ताकि शहर जो अलग अलग सिटीज़ है वो अलग हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अगर ये ए आई ये तो नहीं है, पर अगर मैं बोलूँ कि आई, सिर्फ आई, तो क्या ये एक एज सेपरेटिंग सेट है? ऑफ कोर्स है। इससे ये जो 6 नंबर सिटी है ये अलग हो गया। ये जो मैं सिटी, रोड्स ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब एग्ज़ाम में मत लिख देना, ठीक है। बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं इन वर्ड्स का यूज़ करता हूँ। तो आई को अगर हमने मिटा दिया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि आई जो है अगर सिर्फ एक सिंगल ऐसे वर्टेक्स है जो कि वर्टेक्स नहीं मतलब एज है जो इसको डिस्कनेक्ट कर सकता है, तो उसे कहेंगे हम कट एज, ठीक है, उसे हम कहेंगे कट एज। तो आई एक कट एज है, ठीक है, आई जो यहाँ पर था ना, ये एक कट एज है। क्यों? क्योंकि इसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चीज़ें आती है जैसे कि एज कनेक्टिविटी, ठीक है, एज कनेक्टिविटी, एज कनेक्टिविटी इसका मतलब क्या हुआ? एज कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि अब हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हम डिलीट कर सकते हैं ताकि हम ये कह पाए, ठीक है, ताकि हम ये कह पाए कि ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे हम चार अलग अलग एजेस डिलीट कर दिए, फिर वो डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है, पर सिर्फ एक एज से ही पूरा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया है। तो क्या ये 1 होगा ना? सिर्फ एक रास्ते से ही, सिर्फ एक रास्ता डिस्ट्रॉय करने से ही पूरा सिटी अलग हो गया। तो इसलिए एज कनेक्टिविटी इसका क्या होगा? 1 होगा। गलती से 4 मत लिख देना, क्योंकि ठीक है 4 रास्ते डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता डिस्ट्रॉय करने पर भी तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो एज कनेक्टिविटी इसका 1 हुआ, ठीक है, एज कनेक्टिविटी इसका 1 हुआ। ओके, अब बात ये आती है कि एज कनेक्टिविटी तो हमने सीख लिया। अगर कोई ऐसा कट एज हमें मिल रहा है, ठीक है, कट एज अगर हमें ऐसा कोई मिल रहा है जो कि इस ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो उसे ही हम कहेंगे ब्रिज, ठीक है। ऐसा कोई अगर एज हमें मिल रहा है जिससे डिस्कनेक्ट हो पा रहा है तो वो हो जाता है ब्रिज, कि सिर्फ एक ही अगर ऐसा है तो। ओके, समझ में आ गया। और हाँ, एज कनेक्टिविटी जो है, एज कनेक्टिविटी ये सेम चीज़ डिनोट करने के लिए, ठीक है, ये जो सेम चीज़ है इसे डिनोट लैम्बडा जी से किया जाता है। हाँ, लैम्बडा ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये अगर ग्राफ है जी, ये अगर जी है तो लैम्बडा ऑफ जी मतलब एज कनेक्टिविटी ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से अलग अलग ग्राफ के जी लैम्बडा ऑफ जी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है। पर ये ब्रिज ये याद रखना, ब्रिज कभी होता है जब ये जो एज है, ठीक है, ये जो अगर सिर्फ एक एज से ही वो पूरा डिस्कनेक्ट हो पा रहा है तो वो एज होता है ब्रिज। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, फिर इसे मैं इरेज कर देता हूँ और अभी वर्टेक्स की ओर बढ़ते हैं। तो अभी उसी ग्राफ को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ऑल्सो 6, A B C D E F G H, A B C D E F G H I। ओके, फिर से हमने ये ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे कि वर्टेक्स सेपरेटिंग सेट क्या होता है। वर्टेक्स सेपरेटिंग सेट का मतलब ये है कि वो कितने सारे वर्टाइसेस लगेंगे एक ग्राफ को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो 1 5 3 ले लेते हैं, ठीक है, 1 5 एंड 3, ठीक है। तो 1 को हमने मिटा दिया। इस अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम रास्ते नहीं सीधा शहर पर बॉम्ब फेंक रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम रास्ते डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि डिस्कनेक्ट हो, पर अब हम सीधा शहर उड़ा रहे हैं। तो अगर हमने 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया, 5 को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और 3 को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, 1 5 एंड 3, तो इसका मतलब क्या हुआ। और एक चीज़ याद रखना, अगर कोई शहर डिस्ट्रॉय होता है तो उससे लगने वाले सारे रास्ते भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सिर्फ इतना अगर मैंने किया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 1 5 एंड 3। अगर मैंने ऐसा किया है तो फिर ये रास्ता भी डिलीट हो गया,
ये रास्ता भी डिलीट हो गया, ये रास्ता भी डिलीट हो गया, ये रास्ता भी डिलीट हो गया, ऐसे सारे के सारे एक्चुअली ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1, 5 एंड 3 डिस्ट्रॉय होने पर ये जो 4th सिटी और ये 2 एंड 6th सिटी ये आपस में डिस्कनेक्ट हो गए, ये बिखर गए, ठीक है, ये बिखर गए। तो वर्टेक्स सेपरेटिंग सेट यही होता है। कितने सारे रास्ते हमें चाहिए जिससे पूरा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है 1, 5 एंड 3 के बाद? ओके, सिर्फ 2। ओके, वैसे तो मुझे फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा, बना देते हैं। ओके, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड फाइनली A B C D, A B C D, C and D, okay, A B C D, E F G H, E F G and H, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं और सारे के सारे एजेस और वर्टाइसेस फिर से बना दिए, सब शहर फिर से खड़ा कर दिया। अब देखते हैं 2 को डिलीट करने से क्या होता है। तो 2 पे हमने बॉम्ब फेंका, ये डिस्ट्रॉय हो गया, इससे लगने वाले सारे रास्ते भी डिस्ट्रॉय हो गए इस तरह से, करेक्ट, और ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, ये रास्ता भी। तो हम क्लियरली देख सकते कि जो ये 6 नंबर वाला जो सिटी है ये अलग हो गया इस पूरे राज्य से, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये हो गया, ये भी एक वर्टेक्स सेपरेटिंग सेट हो गया। लेकिन हम देख सकते कि सिर्फ एक वर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करने से, को डिलीट करने से डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे, इस वर्टेक्स को हम कहेंगे कट वर्टेक्स, ठीक है, इसको कहेंगे हम कट वर्टेक्स। साथ ही इसे हम ये भी कहेंगे आर्टिकुलेशन पॉइंट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आर्टिकुलेशन पॉइंट, ठीक है। जैसे पिछले वाले को इसे हमने ब्रिज कहते, इसे हम कहेंगे आर्टिकुलेशन पॉइंट, ठीक है, कट वर्टेक्स एंड आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो ये 2 चीज़ हो गए। इसका भी हम निकाल सकते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी, जैसे कि हमने देखा था ना एज कनेक्टिविटी। सिमिलरली वर्टेक्स कनेक्टिविटी, ठीक है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी, वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है इसका? 1 है, ठीक है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी इसका 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 शहर, 3 सिटीज़ या 3 वर्टेक्स डिस्ट्रॉय करने से ऑफकोर्स वो सेपरेट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, पर सिर्फ एक को डिस्ट्रॉय करने से भी वो हो रहा है ना, तो इसलिए 1। साथ ही लैम्बडा ऑफ वेट अ मिनट, के ऑफ जी, हाँ, के ऑफ जी कहते हैं। यही सेम चीज़ को हम शॉर्ट में के ऑफ जी भी कहते हैं, ठीक है, सेम चीज़, के ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1, ऑलराइट। तो यही था वर्टेक्स कनेक्टिविटी, एज कनेक्टिविटी, ये सब में, ठीक है। तो समझ में आया कि किस तरह से कट एज और कट वर्टेक्स काम करता है। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।